अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद अफरीदी और आज रिव्यू देने वाला हूँ मैं अर्तुगरुल गाज़ी का, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। हालांकि ये ड्रामा देखा जाए तो 2014 में आया हुआ था, लेकिन ये चूँकि फेमस अब इस वजह से हुआ है क्योंकि ये पीटीवी पर अब ऑन एयर हुआ है, वो भी प्रॉपर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। एंड आई रियली अप्रिशिएट पीटीवी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से ही होते हैं कि ये स्पेशली इमरान खान साहब ने खुद ऑर्डर किया था कि ये ऑन एयर किया जाए पीटीवी पे, जिसकी वजह से हमें ये इतना अच्छा सीज़न देखने को मिल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर इसकी 3 से 4 किस्तें अगर आपने नहीं देखा और अगर आप इसकी सिर्फ 3 से 4 किस्तें देखेंगे तो आई प्रॉमिस आप इसके शहर में तारी हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है और इतना ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइजिंग और एक्टिंग हर एक चीज़ एक शाहकार से कम नहीं है। और इसकी जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बल्कि इसके डायलॉग्स को अगर मैं गोल्डन कोटेशंस कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से दिखाया गया है कि एक मुसलमान जो है नौजवान, हालांकि उनका कबीला वो एक बकरियां चराने वाला कबीला होता है आमसा, लेकिन उनके अंदर जज्बा ईमान ही देखें, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखें और अल्लाह ताला पर उनका कितना एतमाद होता है। यही वजह होती है जो जिस चीज़ कि वो किसी चीज़ से बिना डरे हर चीज़ का मुकाबला कर लेते हैं। और इतनी साजिशें होने के बावजूद उनके कबीले के अंदर और बाहर पूरी दुनिया एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि उनके ख़िलाफ़ हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो साबित कदमी के साथ रहते हैं। सिर्फ क्या उनका अल्लाह के ऊपर ईमान था। और ये ड्रामा जिस तरीके से पॉपुलर होता जा रहा है, उसी तरीके से जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशली यूरोप वगैरह और इजिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो इन लोगों ने जो है इसके खिलाफ फतवा जारी करवाया था कि ये ड्रामा कोई ना देखे। मुझे इतने शौक हुआ क्योंकि इस ड्रामा में ऐसा है क्या। सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो बैन कर रहे हैं इस ड्रामे को, उनका मकसद यही है कि वो मुसलमानों की तरक्की को, जो कि रियलिटी बेस्ड है, ये पूरा ड्रामा एक रियलिटी बेस्ड है, हिस्टोरिकल है, तकरीबन 700 साल पुराना है, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए इसको बैन करना चाह रहे हैं कि ताकि मुसलमानों के अंदर वो जज्बा बेदार ना हो जो इस ड्रामे के थ्रू हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैसेज इसका मिल रहा है। बेसिकली वो लोग डर रहे हैं कि ये अगर हमने ऑन एयर कर दिया और अगर ये मुस्लिम देख लिया और अगर गैर मुस्लिमों ने भी देख लिया तो हो सकता है वो कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो मुस्लिम सोए पड़े हैं जिनमें क़ुव्वत ईमानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा क़ुव्वत ईमानी जाग न जाए, यही। और जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, वो जिस तरीके से अपने इजाज़त लेके खैमों में आना और अपने माँ बाप से मिलते ही उनके हाथ चूमना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और किस तरीके से अपने माँ बाप से जाने से पहले परमिशन लेना, हर एक चीज़। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें वो ये कि औरत का पूरा ढका हुआ जिस्म और मर्द का उसकी दाढ़ी को दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरीके के ड्रामे देखना एक मैं समझता हूँ सिनेमा से कम नहीं है, क्योंकि जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री होती है वो इस टाइप के कंटेंट पे पहले तो काम करने पे एग्री नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई वल्गैरिटी या इसमें कोई इंटीमेट सीन या इसमें सेक्स इंक्लूड नहीं होता, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उनको ऑडियंस को अट्रैक्ट सिर्फ वो इसी चीज़ से ही करते हैं। इस ड्रामे की यही क्वालिटी है कि इस ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि एक रियलिटी बेस्ड है, एक मुसलमान एक तुर्किश कबीले की कहानी दिखाई गई, किस तरीके से बेसिकली ये अर्तुगरुल गाज़ी के 4 या 5 सीज़न हैं। इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसके बाद उसका जो बेटा होगा, उस्मान उसका नाम होता है, उसका भी इन लोगों ने सीजन बना लिया है कुर्लुस उस्मान के नाम से। वो भी ऑन एयर आई थिंक हो चुका है एक सीज़न उसका। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जो उस्मानिया कह लूँ, ऑटोमन एम्पायर कह लूँ मैं, ये सब बेसिकली अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे ने ही रखी थी। और इसमें उन लोगों ने दिखाया है कि जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं और कितनी वो लोग कुर्बानियाँ देते हैं, तब जाके वो 600 साल हुकूमत करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और मैं वाकई इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ और मैं इसकी कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ता। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि खलीलुर्रहमान कमर साहब ने इंटरव्यू किया था इसी से रिलेटेड, कि उन्होंने कहा था कि मैंने जो इस टाइप के ड्रामे पे हुमायूं से बात भी की और मैंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। आई होप हमें बहुत जल्द आने वाले सालों में हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कुछ इस तरीके का मास्टरपीस तैयार करें। दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी
अच्छी नहीं लगी वो ये कि हम क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट हो गए और ऑन एयर उनका ड्रामा देखकर और उनकी सेलिब्रिटीज़ के हम ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जो है ट्वीट स्पेशली वो जो हलीमा सुल्तान का किरदार जिन्होंने अदा किया था उन उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया कि आप ये हालांकि देखा जाए तो इससे ज़्यादा वल्गर कपड़े तो हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने पहने हुए हैं। मुझे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि आप लोगों ने अभी तुर्की देखा ही नहीं है क्योंकि तुर्की जितना एडवांस है ना पाकिस्तान उसका आधा भी नहीं है एडवांस। तो बेहतर है कि किसी पर क्रिटिसाइज ना किया जाए बल्कि उनके काम को हम अप्रिशिएट करें बजाय कि उनके काम को हम जो है मतलब एक उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है और उनकी रियल ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि रियलिटी और ड्रामा ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। आप किसी की पर्सनल लाइफ पर उसके कैरेक्टर पे आप जो है अटैक नहीं कर सकते कि आप जो है पोर्ट्रे कर रही हैं हलीमा सुल्तान का रोल और आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और हमें कोई नहीं पहुँचता कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। और इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए और जो गलतियाँ हम लोग खुद अपने अंदर करते हैं हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हम क्या हमारे अंदर क्या गलतियाँ हैं। अच्छा अब वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हुई है आई नो तो वीडियो को थोड़ा सा मज़ेदार सा बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ जो है ना डिबेट है कि अगर अर्तुगरुल गाजी हमारा सदर होता तो कैसा होता। तो चलिए आइए इस पर रिएक्शन कर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अपने दोस्त से कहा कि अगला वजीर आजम अर्तुगरुल गाजी बनेगा। उसने कहा वो वजीर आजम नहीं बन सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा वो वजीर आजम बन ही नहीं सकता। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा अर्तुगरुल गाजी की 3 खूबियां बताओ। मैंने कहा सच्चा, हमदर्द, ईमानदार। उसने कहा तभी नहीं बन सकता। सदर आली वकार अगर अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बनाए वजीर आजम होता तो मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती क्योंकि खवातीन अर्तुगरुल के इश्क में पागल होकर उसके इंतखाबी निशान पर इतने ठप्पे लगाती कि जब उनसे पूछा जाता कि बाजी ये क्या कर रही हैं तो वो बैनर की जगह हाथ में तलवार उठाई कहती मेरा अर्तुगरुल मेरी मर्जी। सदर आली वकार हमारा कौमी हीरो चाहे दानिश ही क्यों ना हो 2 टके की लड़की की बेवफाई से मर ही जाता है लेकिन अगर हमारा कौमी हीरो अर्तुगरुल गाजी हुआ तो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा अगर वो नेपाल में हो क्योंकि अगर अर्तुगरुल नेपाल में होगा तो ये तो होगा। सदर आली वकार अगर अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बनाए वजीर आजम होता तो मजहबी इंतहा पसंदों का बड़ा नुकसान होता क्योंकि मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन देखकर ये इंतहा पसंद ये कहते दिखाई देते कि ओ भाई मुझे मारो, ये सारे शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी अचानक मुसलमान कैसे हो गए। सदर आली वकार अगर तो अपने तमाम तर मुखालिफिन से डट के लड़ता सिवाय एक के क्योंकि शेर कभी शेर से लड़ा है क्या, वो भी जब दूसरे शेर के प्लेटलेट्स कम हो। सदर अली वकार अगर अर्तुगरुल गाजी वजीर आजम पाकिस्तान होता तो पेट्रोल की कीमत में जबरदस्त बचत दिखाई देती क्योंकि तमाम तर पाकिस्तानी अपने घोड़ों पे दौड़ते और लाहौरी खोतों पे। सदर अली वकार अगर अर्तुगरुल वजीर आजम पाकिस्तान होता आज जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक आवाज उठाई जाती है, आपने घबराना नहीं है। लेकिन अगर अर्तुगरुल वजीर आजम पाकिस्तान होता तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई जाती। सदर अली वकार अगर अर्तुगरुल गाजी वजीर आजम पाकिस्तान होता तो हम नौजवानों को रोटी, कपड़ा, मकान, तेल, बिजली, गैस, माले गनीमत सब कुछ मिलता सिवाय हलीमा सुल्तान के। सदर अली वकार हमें लफ्ज आज़ादी से इतनी मोहब्बत है कि आजकल हर कोई आज़ाद है। मीडिया आज़ाद, जिस्म आज़ाद, कातिल आज़ाद, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से दिल का मरीज भी आज़ाद। लेकिन अगर अर्तुगरुल गाजी वजीर आजम पाकिस्तान होता तो आज सिर्फ कश्मीर आज़ाद होता। बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी डिबेट थी, बहुत ही इंटरटेनमेंट और एंड तो बहुत ही ज़बरदस्त था। वेल आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वेल जाने से पहले मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स बताता चलूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है तुर्गुत सबसे पहले और हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल। आप लोगों के कौन से फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और आप लोगों को किसी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा सीन है जो आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा डायलॉग है जो आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अर्तुगरुल गाजी से रिलेटेड और वीडियोज़ में बनाऊँ तो मुझे आई एम रेडी टू मेक, लेकिन मुझे बता दीजिएगा ब्रीफली। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस ड्रामे को रेटिंग दूँगा 10 out of 10।
और जितनी ड्रामे की तारीफ़ की जाए कम है। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू गाइस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।